यही ये अग्नि जो 24 आवर 365 दिन सदियों से जलती आ रही है और यहीं से चिताओं में अग्नि दी जाती है और यहीं से मुक्ति की शुरुआत होती है। नमस्कार फ्रेंड्स, जिंदगी की गति शुरुआत जहाँ से होती है अंत भी वहीं पे होती है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व से बना ये शरीरा। आज उसी विषय पर कुछ ऐसी बात मैं कर रहा हूँ कि जो आपको अपनी ज़िंदगी से रूबरू करवाने का एक बहुत बड़ा कारण और साधन बन जाएगा। मैं मणिकर्णिका घाट पे हूँ, शमशान भूमि पे हूँ और मैं यहाँ के व्यवस्थापक, यहाँ के राजा, डोम राजा, जो कि हमारे सनातन काल से प्रसिद्ध हैं, आपको पता है राजा हरिश्चंद्र के टाइम से ही प्रसिद्ध हैं, उन्हीं के परिवार से मैं बहादुर चौधरी जी जो हमारे हैं उसी राज परिवार से हैं, मैं उनसे कुछ बात करना चाहता हूँ। मणिकर्णिका घाट के बारे में कुछ पूछना चाहता हूँ। ऐसे तो आप बहुत जानते होंगे, लेकिन आज जो आप जानेंगे वो बिल्कुल अनूठा, अद्भुत और अलौकिक होगा। बहादुर जी, मणिकर्णिका घाट का कुछ महत्व बताइए आप। ये तो काशी नगरी है, ये तो मोक्ष का द्वार है। यहाँ श्मशान ये विश्वनाथ की नगरी है। यहाँ पर 100 यात्री लेकर आते हैं, मोक्ष पाने के लिए आते हैं। ये मुक्ति का स्थान है। यहाँ 100 जलाने से सीधे स्वर्ग में वास होता है। जो अपने परिजनों को यहाँ जलाते हैं सीधे स्वर्ग में वास होता है उनका, उनको मुक्ति प्राप्त होती है। मतलब ये ऐसी जगह है कि जहाँ पे अगर कोई भी मृत शरीर को जलाया जाए तो उसके आत्मा को जो है स्वर्ग में स्वर्गारोहण, स्वर्ग में उनका प्रस्थान होता है। स्वर्ग में उनको मुक्ति मिलती है, स्वर्ग में उनका काम होता है। अच्छा, स्वर्ग में उनका काम होता है। राजा साहब, एक चीज और जानना चाह रहे थे कि आपका राज परिवार हजारों हजार लाखों करोड़ों लोगों को मुक्ति देने का कारण बना है, तो उस चीज की शुरुआत क्या कुछ पता है कि कब से शुरुआत है, या नहीं तो क्या भाव मन में आता है आपको? ये तो देखिए, सदियों से हमारे पूर्वज कालू डोम थे। हमारे पूर्वज ने राजा हरिचंद्र को खरीदा। सदियों से ये तो परंपरा चला आ रहा है। ये तो अयोध्या के राजा हरिचंद्र थे और हमारे पूर्वज जो कालू डोम ने इनको खरीदा, हमारे यहाँ ड्यूटी करते थे। ये आदिकाल से चला आ रहा है, कई 100 वर्षों से चला आ रहा है। ये मुक्ति का स्थान है जी। जैसे आपने कहा कि जैसे राजा हरिश्चंद्र कालू डोम जो थे वो राजा हरिश्चंद्र को खरीदे थे, और वही राजा हरिश्चंद्र जी जो कि अयोध्या के राजा भी हुआ करते थे, उन्हीं के वंशज श्री रामचंद्र जी भी रहे हैं। और आपका वही वंशज, वही परिवार जो है, तो आप लोग और भगवान श्री राम के परिवार से तो एकदम बिल्कुल तारतम्य, जैसे चंदन पानी मिल जाता है वैसा हुआ, क्योंकि आप में और उनके परिवार में तो कोई फर्क ही नहीं है। देखिए, उसमें उनके और हमारे परिवार में हम लोग देखिए वो क्षत्रिय परिवार के, हम लोग खुद क्षत्रिय है। हम लोग एक लिए अग्नि देते हैं, उनसे उनका रोवा पोता जलता है। वो कर के रूप में हमको जो भी दान देते हैं वो दान देते हैं, वो मोक्ष मुड़वा कर अपना प्राचीन हमको देते हैं। वो मोक्ष मुड़वा कर अपने उद्धार होने के लिए हमको कर देकर ही उद्धार होते हैं। अच्छा, जैसे जो रोआ जलेगा आपके दिए हुए अग्नि से, तो वही जो बाल मुंडवा करके आपको दान स्वरूप दे दिया जाता है, और वो आप भगवान विष्णु को समर्पित कर देते हैं, जिससे कि उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। अच्छा, आप बताइए कि आप बहुत यंग एज के हैं और अभी हमारे राजा साहब थोड़े दिन पहले दिवंगत हो गए, और वो मोदी जी के प्रस्तावक भी थे जब यहाँ 2014 में जब वो चुनाव लड़ रहे थे, वो और छन्नू लाल महाराज ये सब लोग थे। तो आपको क्या बोध होता है, अपने परिवार पे कितना गर्व आपको होता है कि ये जितने सारे लोग, हजारों लोग रोज आते हैं और जिनकी मोक्ष होती है, तो आपको तो एकदम ऐसे गौरव का क्या अनुभूति होता होगा? ये हम लोग सौभाग्यशाली है कि हम लोग इस परिवार में जन्म लिया है। एक काशी नगरी में जन्म बहुत महत्वपूर्ण होता है, और गंगा जी के किनारे, और गंगा जी हम लोग एक भाग्यशाली है कि हम लोग को एक कार्य करने का भगवान हमको अवसर दिया है। जब तक जीवित रहेंगे तब तक हम लोग ये कार्य करते रहेंगे। ये तो जनरेशन से जनरेशन, हजारों सदियों से पुराना परंपरा है, पुराना चला आ रहा है। ये तो पूर्वजों ने हमारे करते चले आ रहे, तो उसी पूर्वज में हम भी जन्म लिए, हमारी भी परंपरा करती चली जाएगी।
अच्छा, अब के जो बच्चे, एक थोड़ा ऑफ द बीट बात करें, अब के बच्चे जब कभी मेडिकल इंजीनियर बनते हैं, परिवार में आपके डॉक्टर बनने की इच्छा रखते हैं, अच्छे कॉलेज और बड़े बड़े जगहों पे जाके पढ़ते हैं, तो क्या वो कहते हैं कि हम आपके राजशाही को आगे बढ़ाएंगे, या फिर कुछ और बोलते हैं? देखिए, ये पढ़ने लिखने बच्चे जो भी पढ़ते हैं, ये तो मेरी परंपरा है। पढ़ लिख के वो अच्छा बनते हैं, ठीक है, लेकिन अपनी मातृभूमि, अपना जन्म स्थान वो नहीं भूलना चाहिए। ये अपना जन्म स्थान है, ये हमारी रोजी रोटी है, जी ये हमारी परंपरा है। जब अपने परंपरा को भूल जाएंगे तो उसी परंपरा, उसी कमाई से वो पढ़ लिख के आगे बढ़े। जब अपन परंपरा नहीं निभाएंगे तो उनको पढ़ने के क्या मतलब जी है। बिल्कुल, मतलब उनको भी चाहे आईएएस बने, पीसीएस बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, लेकिन अपनी ये जो परंपरा है, ये गद्दी है, राजशाही गद्दी है, उस पे जरूर वो आसीन हो और उस परंपरा को बढ़ाते रहें, क्योंकि यहाँ से लाखों लाखों लोगों की मोक्ष की प्राप्ति होती है। अच्छा, बहादुर साहब, ये चीज़ जानना चाह रहा था मैं कि जो लोग यहाँ पे आते हैं, जो इनकी मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, और जो लोग यहाँ पर नहीं आ पाते, दूर होते हैं, क्या उनके लिए भी कोई विधान है कि जो नहीं पहुँच पाए आर्थिक स्थिति की वजह से, बहुत दूर रहते हैं, तो आप उनके लिए क्या कहेंगे? क्योंकि आपका एक उनका सजेशन, आपका दिया हुआ एक वचन उनके लिए बड़ा एक आश्रय बनेगा। ऐसा है, कुछ लोग जो यहाँ काशी नगरी में नहीं आ जाते हैं, कुछ लोग अपने यहाँ जला लेते हैं, कहीं अपना एक स्थान बनाए वहाँ जला लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जलाने के बाद उनकी जो अस्थियाँ होती है, वो अस्थि लेकर गंगा जी में लेकर काशी नगरी में आते, वही मोक्ष का द्वार बन जाता है। ये तो बहुत सुंदर आपने बात कही कि अगर बाय द वे कहीं भी कोई किसी भी परिस्थितिवश नहीं आ पाए काशी नगरी और आपके घाट पर, आपके दरबार में, तो वो अस्थियों को लेकर अगर यहाँ पर आए और पूजा विधि विधान से उसको अगर यहाँ पर वो गंगा जी में प्रवाहित करें, तो उनको भी मोक्ष मिल जाएगा। मोक्ष मिलती है। अच्छा बहादुर साहब, यहाँ पे आधुनिकता कितनी भी आधुनिकता हो, लेकिन इस गति से कोई मुड़ नहीं सकता। हम लोग अगर सनातन धर्म में हैं तो हमारी आखिरी गति वही है जो सामने दिख रही है। तो ये बताइए कि जब कोरोना काल हुआ था, कोविड हुआ था, तो उसमें संख्या ज़्यादा बढ़ गई थी, तो आपके मन में तो दुख हो रहा होगा कि असामयिक लोगों क्यों आ रहे हैं, तो जो लोग ज़्यादा आने लगते हैं तो आपके मन में क्या संवेदना होती है? ऐसा है, कोरोना काल से जितना मैं अपने लाइफ में डेड बॉडी जलाए, कोरोना काल में ये हुआ था, मनकंका घाट पे नहीं जलाया जाता था, मेरे हरिचंद घाट पे ही जलाया जाता था। और कोरोना काल में तो ऐसे लोग को हम देते हैं, कुछ परिवार को ऐसे देते हैं जो कि वो अग्नि देने के लिए डर रहे थे, छूने के लिए डर रहे थे, लेकिन मेरे कर्मचारी, मैंने उस व्यक्ति को हम लोग आग देते थे, उनको जलाते थे, उनको मुक्ति का स्थान देते थे। ये तो बहुत बड़ी बात आप करते थे, क्योंकि वो परिवार वाले भी संग छोड़ जाते थे, लेकिन आप उसको संग नहीं छोड़ते थे। आपका और उस आत्मा का, समझिए कि माने डोरी और पतंग का रिश्ता है, कभी आप उससे छूटते नहीं, क्योंकि आपका डोर भगवान के हाथ में और वो पतंग आपके हाथ में, जो आत्मा होती है। अच्छा राजा साहब, यहाँ पर जितने लोग आते हैं उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है, सब लोग ये अपने पूजा पाठ, अपने विधान से आते हैं। लगभग कितने लोग रोज आ जाते होंगे अंदाजे के तौर पर पूरे घाट पे, आपके सभी घाट पे? ऐसा हरिचंद में देखिए, हमारे कम से कम 20-25 राशि आ जाती है, और मनकंका घाट पे आने को यहाँ का एवरेज थोड़ा सा डाउन भी चलता है, थोड़ा से इस समय का एवरेज थोड़ा ठंड की वजह से 60-70 मांडी रोज आ जाती है यहाँ पे। मतलब सैकड़ों लोग जो है आपके घाट पर आकर के डेली उनका जो है माने निष्क्रमण होता है, उनका शरीर को दाह दिया जाता है और उनकी मोक्ष की प्राप्ति होती है। राजा साहब, जो लोग बीमार हैं या जो लोग चाहते हैं कि उनको भगवान मोक्ष की प्राप्ति हो मिले, क्योंकि आप लोग, आपका परिवार भगवान के बहुत करीब है, क्योंकि आप लोग यहाँ बैठे हुए ही हैं तो भगवान के करीब हैं, तो आप बताएं कि उन लोगों को क्या कहेंगे, क्या स्मरण करें, क्या नाम लें जिससे उनको मोक्ष मिलता रहे? अगर वो नहीं आ पा रहे, अगर माँ गंगा जी का जल अगर उनके मुंह में थोड़ा से पड़ जाए, चला अमृत का काम वो करता है। वो माँ गंगा का जल ले जाके अपने घर ले जाके खाली उनको थोड़ा से जल माँ को पिला दे, माँ गंगा की, उन्हीं से उनका शरीर शून्य हो जाता है और उन्हीं से उनको मुक्ति भी मिल जाती है। अच्छा, आने वाले जनरेशन को, जो लोग हैं, जो आज के डेट में युवा वर्ग है, जो कि बहुत तकनीक को यूज करते हैं सब, उन लोगों को क्या कहेंगे अपनी सनातन परंपरा को लेते हुए? क्योंकि आप और मोदी जी और बाकी हमारे देश के जितने भी सनातन की रक्षा करने वाले लोग हैं, आप उसमें से एक बहुत मजबूत पिलर हैं। आप क्या कहना चाहेंगे आधुनिक लोगों से? ये हमारे काशी नगरी को जो हमारे सांसद मोदी जी और हमारे ये क्या है, मोदी जी और हमारे ये बाबा जो है
योगी जी जो हमारे काशी नगरी को सौगात दिए। आज तक कोई ऐसा प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री नहीं आया कि जो काशी के लिए इतना सोचा है। जो काशी के लिए ये प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जो काशी के लिए कर गए वो कोई व्यक्ति नहीं कर पाएगा। अच्छा, आज के आधुनिक युवा पीढ़ी को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? आज की युवा पीढ़ी को यही संदेश देना चाहते हैं कि अपने परंपरा को माने और जाने और अपनी मातृभूमि को अपना इसी तरह सीखते रहे, इसी तरह परंपरा निभाते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद बहादुर साहब। बहादुर चौधरी जी ने ये बताया कि ज़िंदगी की कितनी भी रफ्तार तेज हो जाए लेकिन कभी भी आप अपने जड़ से छूट नहीं सकते, क्योंकि अगर आपको मोक्ष चाहिए, जिंदगी में मोक्ष की प्राप्ति का मतलब जन्म मरण के चक्कर से, जन्म और मरण के चक्कर से मुक्ति, भगवान विष्णु से आप आए हैं, भगवान विष्णु में विलीन हो जाना। अगर ये आप चाहते हैं तो आपको जरूर वो सब संस्कार हिंदू धर्म के फॉलो करने होंगे, पूजा पाठ करना होगा और अपनी रीति और नीति को समझना होगा, क्योंकि आप माँ के गर्भ में जन्मते हैं तो वहाँ भी अग्नि होती है और आपकी जन्म से लेकर अग्नि आखिरी तक जो आप देख रहे हैं वहाँ तक गति पहुँचती है। तो अग्निदेव ही साक्षी होते हैं और बाकी हमारे जो ये परिवार है डोम राजा, ये बहादुर साहब ने बताया कि ये परिवार साक्षी होता है भगवान विष्णु के सामने कि हमने इन व्यक्ति को अग्नि दिया है, हमारे सामने इनका सब कुछ हुआ है, परमात्मा इनको आप मोक्ष की प्राप्ति करें। तो ये परिवार जो लाखों लाख लोगों को मोक्ष दिलवाने का एक कारण बना है, वो परिवार भारत माँ की लाल पूरे विश्व का, हिंदू धर्म का, सनातन धर्म का एक बहुत मजबूत पिलर है। उनकी जिंदगी में और सभी परिवार, सभी लोगों की जिंदगी में परमात्मा हमेशा खुशहाली देता रहे, क्योंकि इन लोगों को करोड़ों लोगों की दुआएं लगती हैं। क्योंकि मोदी जी भी जब 2014 में आए थे यहाँ पर नॉमिनेशन करने, आज जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, तो सबसे पहले इनके परिवार से बुला करके उनको प्रस्तावक बनाया, क्योंकि उनको पता है कि गेटवे ऑफ इंडिया से आप भारत में प्रवेश करते हैं, लेकिन ये गेटवे ऑफ आपका लाइफ है कि जहां से आपकी मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये वो गेट है कि जहां से आप अगर प्रवेश करते हैं तो भगवान विष्णु के पास जाते हैं। तो ये महत्व मोदी जी समझते हैं, हमारे सारे सनातन धर्म के लोग समझते हैं। तो चाहे आप आधुनिक हो लेकिन अपने सभ्यता और संस्कार को निभाएं, यही राजा साहब का कहना था, क्योंकि वही सभ्यता संस्कृति आपको सुकून देगी, शांति देगी और जिंदगी में बहुत ऊंचाई देगी और आखिरकार मोक्ष की प्राप्ति कराएगी, क्योंकि वही है हमारी गति, वही है हमारी मति। नमस्कार, डॉक्टर अनुज शर्मा की तरफ से।